नमस्कार। आपके अपने चैनल परीक्षापुर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर्स 2020 के जनवरी 4th वीक का करंट अफेयर्स हम जानेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नए नोटिफिकेशंस की जानकारी आपको मिल सके। भारतीय बाल कल्याण परिषद ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2019 के लिए 12 राज्यों से कुल कितने बच्चों को चुना है? 22। भारतीय शूटर दिव्यांश सिंह ने मेटन कप में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स में मशहूर पहलवान योगेश्वर दत्त तथा किस पैरालंपिक को शामिल किया गया है? दीपा मलिक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में 26 जनवरी से प्रतिदिन संविधान प्रस्तावना का पाठ पढ़ाने का आदेश जारी किया है? राजस्थान सरकार। किस राज्य के नगरपालिका चुनाव में फेस रिकॉग्निशन ऐप का इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की गई है? तेलंगाना। वह भारतीय शहर जो JLL वैश्विक गतिशील शहर सूचकांक में पहले स्थान पर है? हैदराबाद। विधि मंत्रालय ने हाल ही में किस देश को भारत का व्यतिकारी राज्य क्षेत्र घोषित किया है? UAE। किस देश में वर्ष 2020 की जनगणना में पहली बार सिखों की गणना एक अलग जातीय समूह के तौर पर की जाएगी? अमेरिका। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में 22 जनवरी 2020 को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? नाइजीरिया। किस देश ने हाल ही में ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया? भारत। दक्षिण अमेरिका के किस देश को हाल ही में G77 समूह की अध्यक्षता दी गई है? गुयाना। हाल ही में किस संस्था द्वारा वैश्विक गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने हेतु टाइम टू केयर नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है? ऑक्सफैम। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश के मच्छरों में पाए गए एक नए वायरस को यदा यदा वायरस का नाम दिया है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 72। हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 51। प्रत्येक वर्ष सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? 23 जनवरी। हाल ही में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार ई-पासपोर्ट सुविधा आरंभ की? बांग्लादेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर जातियों के उपवर्गीय की जांच हेतु गठित आयोग के कार्यकाल को कितने समय बढ़ाने को मंजूरी दी है? 6 माह। राजस्थान के बाद अब किस राज्य सरकार ने भी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? मध्य प्रदेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में एक समारोह में कितने बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया? 49। हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया? पाकिस्तान। हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी एयरपोकैलिप्स रिपोर्ट के अनुसार कितने भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर बरकरार है? 231। हाल ही में किस वायरस के कारण चीन के वुहान शहर में यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है? कोरोना वायरस। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने हाल ही में किस देश को रोहिंग्या मुसलमानों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है? म्यांमार। किस राज्य द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की गई है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस देश ने बूथ टूरिज्म के नाम पर दूसरे देशों से आने वाली गर्भवती महिलाओं पर रोक लगाने के लिए नई पाबंदियों का ऐलान किया गया है? अमेरिका। हाल ही में
किस राज्य में 644 उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री के सामने आत्मसमर्पण किया है? असम। भारत के किस जेवलिन थ्रो खिलाड़ी ने हाल ही में ACNE लीग में 87.86 मीटर का थ्रो फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई कर लिया है? नीरज चोपड़ा। भारत के साइकिलिस्ट एसो अल्बेन ने हाल ही में 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 जनवरी। भारतीय रेल ने कितने रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कॉरिडोर चिन्हित किए हैं? 6। किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? संविधान। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि किस दिन मनाई जाती है? 30 जनवरी। किस देश में चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला आरंभ किया है? मेडागास्कर। भारतीय मूल गीता सभरवाल ने को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में अपनी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? थाईलैंड। नेविगेशन प्रोडक्ट्स मुहैया कराने वाली कंपनी टॉमटॉम द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के मुताबिक विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है? बेंगलुरु। हाल ही में किस मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा में शामिल हो गई है? सायना नेहवाल। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश की GDP ग्रोथ जितना रहने का अनुमान लगाया गया है वह है 6 से 6.5%। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 2011-12 से 2017-18 के बीच कितनी नई नौकरियां सृजित की गई? 2.62 करोड़। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2018 में भारत में कितनी कंपनियों का गठन हुआ है? 1,24,000। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार दिसंबर 2019 तक GST की कुल मासिक वसूली 5 गुना बढ़कर कितनी हो गई है? 1 लाख करोड़ रुपए। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम ने वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? 2.8 करोड़। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 तक $5,000 की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत को बुनियादी संरचना पर कितना खर्च करने की जरूरत है? 1400 अरब डॉलर। आर्थिक समीक्षा 2019-20 द्वारा भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र किस नाम से दर्शाया गया है? थालीनॉमिक्स। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार $1 ट्रिलियन में GDP के संदर्भ में दुनिया के शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था किस स्थान पर है? 5वें। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 2014-15 से 2017-18 के मध्य संगठित निर्माण क्षेत्र में कार्यरत कुल श्रमिकों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है? 17.3 लाख। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने किस राज्य में बारिश के लिए एक पीला कोड मौसम चेतावनी जारी की है? हिमाचल प्रदेश। वरिष्ठ राजनयिक तरनजीत सिंह सिद्धू को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? अमेरिका।